नमस्कार दोस्तों, ग्रो सिने में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे कर्म हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं? आज हम एक अनोखी यात्रा पर निकलेंगे, जहां हम गौतम बुद्ध की जीवन यात्रा के माध्यम से कर्म के नियम को समझेंगे। यह कहानी हमें सिखाएगी कि हमारे कर्म हमारे जीवन को कैसे आकार देते हैं। तो चलिए, इस रोचक यात्रा की शुरुआत करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है प्राचीन भारत के एक भव्य महल से, जहां युवा सिद्धार्थ गौतम सुख समृद्धि की जिंदगी जी रहे थे। उनके चारों ओर विलासिता थी, लेकिन उनके दिल में एक सवाल था, जीवन का असली अर्थ क्या है? एक दिन सिद्धार्थ ने महल की दीवारों से बाहर कदम रखा और उन्होंने वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु के कठोर दृश्य देखे। ये दृश्य उनके मन में गहरी छाप छोड़ गए और उन्होंने तय किया कि वे इन दुखों का समाधान खोजेंगे। सिद्धार्थ ने महल और ऐश्वर्य को छोड़कर एक साधु का जीवन अपनाया। वर्षों की तपस्या और साधना के बाद वे बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाने लगे। यहीं पर उन्हें पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध बन गए। उनके ज्ञान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था कर्म का नियम। बुद्ध ने सिखाया कि कर्म का मतलब क्रिया या एक्शन होता है। हमारे हर कर्म का एक परिणाम होता है। अच्छे कर्म सकारात्मक परिणाम लाते हैं और बुरे कर्म नकारात्मक परिणाम। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि हमारे कर्म हमारे जीवन को किस दिशा में ले जाते हैं। कर्म को एक बगीचे में बीज बोने के समान समझें। जब आप अच्छे कर्म करते हैं, तो आप अच्छे बीज बोते हैं, जो भविष्य में सुंदर फल देंगे। वहीं बुरे कर्म बुरे बीज की तरह होते हैं, जो जीवन में समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। अब एक कहानी के माध्यम से कर्म के सिद्धांत को समझते हैं। एक बार एक दयालु व्यक्ति विक्रम ने एक परेशान यात्री की मदद की, जो सड़क पर फंसा हुआ था। वर्षों बाद विक्रम को कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ा और वही यात्री उसकी मदद के लिए आया। यह कहानी हमें दिखाती है कि अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। इस कहानी से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि कर्म का सिद्धांत कितना महत्वपूर्ण है। विक्रम का दयालु कर्म उसकी कठिनाई के समय में उसकी मदद करने आया। यह सिद्धांत हमें याद दिलाता है कि हमारे द्वारा किए गए अच्छे कर्म एक दिन हमें सकारात्मक परिणाम के रूप में लौटते हैं। बुद्ध ने हमें सिखाया कि कर्म को समझना और उसे अपनाना हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। यह सिर्फ इस बारे में नहीं है कि हमारे साथ क्या होता है, बल्कि यह भी है कि हम उन घटनाओं को कैसे समझते हैं और उनसे क्या सीखते हैं। जब हम अपने कर्मों को सकारात्मक दिशा में करते हैं, जैसे दूसरों की मदद करना, दया दिखाना और ईमानदारी से जीना, तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। यही कर्म का जादू है। यह हमें याद दिलाता है कि हम जो बीज बोते हैं, वही फसल हम काटते हैं। आज हमने गौतम बुद्ध के कर्म के सिद्धांत को समझा और देखा कि कैसे हमारे कर्म हमारे जीवन को आकार देते हैं। इस ज्ञान को अपनाकर हम एक सकारात्मक और सुखी जीवन जी सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। ग्रोव सिने के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ग्रोव सिने को सब्सक्राइब करें और अधिक प्रेरणादायक कहानियों और गहराई से समझने के लिए जुड़े रहें। अगली बार मिलते हैं, तब तक अपने कर्मों को समझें और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाएं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, ग्रोव सिने में आपका स्वागत है। आज हम एक अनोखी यात्रा पर निकलेंगे, जहां हम गौतम बुद्ध की जीवन यात्रा के माध्यम से कर्म के नियम को समझेंगे। यह कहानी हमें सिखाएगी कि हमारे कर्म हमारे जीवन को कैसे आकार देते हैं। तो चलिए, इस रोचक यात्रा की शुरुआत करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है प्राचीन भारत के एक भव्य महल से, जहां युवा सिद्धार्थ गौतम सुख समृद्धि की जिंदगी जी रहे थे। उनके चारों ओर विलासिता थी, लेकिन उनके दिल में एक सवाल था, जीवन का असली अर्थ क्या है? एक दिन सिद्धार्थ ने महल की दीवारों से बाहर कदम रखा और उन्होंने वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु के कठोर दृश्य देखे। ये दृश्य उनके मन में गहरी छाप छोड़ गए और उन्होंने तय किया कि वे इन दुखों का समाधान खोजेंगे। सिद्धार्थ ने महल और ऐश्वर्य को छोड़कर एक साधु का जीवन अपनाया।
वर्षों की तपस्या और साधना के बाद वे बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाने लगे। यहीं पर उन्हें पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध बन गए। उनके ज्ञान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था कर्म का नियम। बुद्ध ने सिखाया कि कर्म का मतलब क्रिया या एक्शन होता है। हमारे हर कर्म का एक परिणाम होता है। अच्छे कर्म सकारात्मक परिणाम लाते हैं और बुरे कर्म नकारात्मक परिणाम। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि हमारे कर्म हमारे जीवन को किस दिशा में ले जाते हैं। कर्म को एक बगीचे में बीज बोने के समान समझें। जब आप अच्छे कर्म करते हैं तो आप अच्छे बीज बोते हैं जो भविष्य में सुंदर फल देंगे। वहीं बुरे कर्म बुरे बीज की तरह होते हैं जो जीवन में समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। अब एक कहानी के माध्यम से कर्म के सिद्धांत को समझते हैं। एक बार एक दयालु व्यक्ति विक्रम ने एक परेशान यात्री की मदद की जो सड़क पर फंसा हुआ था। वर्षों बाद विक्रम को कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ा और वही यात्री उसकी मदद के लिए आया। यह कहानी हमें दिखाती है कि अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। इस कहानी से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि कर्म का सिद्धांत कितना महत्वपूर्ण है। विक्रम का दयालु कर्म उसकी कठिनाई के समय में उसकी मदद करने आया। यह सिद्धांत हमें याद दिलाता है कि हमारे द्वारा किए गए अच्छे कर्म एक दिन हमें सकारात्मक परिणाम के रूप में लौटते हैं। बुद्ध ने हमें सिखाया कि कर्म को समझना और उसे अपनाना हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। यह सिर्फ इस बारे में नहीं है कि हमारे साथ क्या होता है, बल्कि यह भी है कि हम उन घटनाओं को कैसे समझते हैं और उनसे क्या सीखते हैं। जब हम अपने कर्मों को सकारात्मक दिशा में करते हैं, जैसे दूसरों की मदद करना, दया दिखाना और ईमानदारी से जीना, तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। यही कर्म का जादू है। यह हमें याद दिलाता है कि हम जो बीज बोते हैं, वही फसल हम काटते हैं। आज हमने गौतम बुद्ध के कर्म के सिद्धांत को समझा और देखा कि कैसे हमारे कर्म हमारे जीवन को आकार देते हैं। इस ज्ञान को अपनाकर हम एक सकारात्मक और सुखी जीवन जी सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। ग्रो सिने के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ग्रो सिने को सब्सक्राइब करें और अधिक प्रेरणादायक कहानियों और गहराई से समझने के लिए जुड़े रहें। अगली बार मिलते हैं, तब तक अपने कर्मों को समझें और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाएं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, ग्रोव सिने में आपका स्वागत है। आज हम एक अनोखी यात्रा पर निकलेंगे, जहां हम गौतम बुद्ध की जीवन यात्रा के माध्यम से कर्म के नियम को समझेंगे। यह कहानी हमें सिखाएगी कि हमारे कर्म हमारे जीवन को कैसे आकार देते हैं। तो चलिए इस रोचक यात्रा की शुरुआत करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है प्राचीन भारत के एक भव्य महल से, जहां युवा सिद्धार्थ गौतम सुख समृद्धि की जिंदगी जी रहे थे। उनके चारों ओर विलासिता थी, लेकिन उनके दिल में एक सवाल था, जीवन का असली अर्थ क्या है? एक दिन सिद्धार्थ ने महल की दीवारों से बाहर कदम रखा और उन्होंने वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु के कठोर दृश्य देखे। ये दृश्य उनके मन में गहरी छाप छोड़ गए और उन्होंने तय किया कि वे इन दुखों का समाधान खोजेंगे। सिद्धार्थ ने महल और ऐश्वर्य को छोड़कर एक साधु का जीवन अपनाया। वर्षों की तपस्या और साधना के बाद वे बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाने लगे। यहीं पर उन्हें पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध बन गए। उनके ज्ञान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था कर्म का नियम। बुद्ध ने सिखाया कि कर्म का मतलब क्रिया या एक्शन होता है। हमारे हर कर्म का एक परिणाम होता है। अच्छे कर्म सकारात्मक परिणाम लाते हैं और बुरे कर्म नकारात्मक परिणाम। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि हमारे कर्म हमारे जीवन को किस दिशा में ले जाते हैं। कर्म को एक बगीचे में बीज बोने के समान समझें। जब आप अच्छे कर्म करते हैं तो आप अच्छे बीज बोते हैं जो भविष्य में सुंदर फल देंगे। वहीं बुरे कर्म बुरे बीज की तरह होते हैं जो जीवन में समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। अब एक कहानी के माध्यम से कर्म के सिद्धांत को समझते हैं। एक बार एक दयालु व्यक्ति विक्रम ने एक परेशान यात्री की मदद की जो सड़क पर फंसा हुआ था।
वर्षों बाद विक्रम को कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ा और वही यात्री उसकी मदद के लिए आया। यह कहानी हमें दिखाती है कि अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। इस कहानी से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि कर्म का सिद्धांत कितना महत्वपूर्ण है। विक्रम का दयालु कर्म उसकी कठिनाई के समय में उसकी मदद करने आया। यह सिद्धांत हमें याद दिलाता है कि हमारे द्वारा किए गए अच्छे कर्म एक दिन हमें सकारात्मक परिणाम के रूप में लौटते हैं। बुद्ध ने हमें सिखाया कि कर्म को समझना और उसे अपनाना हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। यह सिर्फ इस बारे में नहीं है कि हमारे साथ क्या होता है, बल्कि यह भी है कि हम उन घटनाओं को कैसे समझते हैं और उनसे क्या सीखते हैं। जब हम अपने कर्मों को सकारात्मक दिशा में करते हैं, जैसे दूसरों की मदद करना, दया दिखाना और ईमानदारी से जीना, तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। यही कर्म का जादू है। यह हमें याद दिलाता है कि हम जो बीज बोते हैं, वही फसल हम काटते हैं। आज हमने गौतम बुद्ध के कर्म के सिद्धांत को समझा और देखा कि कैसे हमारे कर्म हमारे जीवन को आकार देते हैं। इस ज्ञान को अपनाकर हम एक सकारात्मक और सुखी जीवन जी सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। ग्रो सिने के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ग्रो सिने को सब्सक्राइब करें और अधिक प्रेरणादायक कहानियों और गहराई से समझने के लिए जुड़े रहें। अगली बार मिलते हैं, तब तक अपने कर्मों को समझें और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाएं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, ग्रोव सिने में आपका स्वागत है। आज हम एक अनोखी यात्रा पर निकलेंगे, जहां हम गौतम बुद्ध की जीवन यात्रा के माध्यम से कर्म के नियम को समझेंगे। यह कहानी हमें सिखाएगी कि हमारे कर्म हमारे जीवन को कैसे आकार देते हैं। तो चलिए, इस रोचक यात्रा की शुरुआत करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है प्राचीन भारत के एक भव्य महल से, जहां युवा सिद्धार्थ गौतम सुख समृद्धि की जिंदगी जी रहे थे। उनके चारों ओर विलासिता थी, लेकिन उनके दिल में एक सवाल था, जीवन का असली अर्थ क्या है? एक दिन सिद्धार्थ ने महल की दीवारों से बाहर कदम रखा और उन्होंने वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु के कठोर दृश्य देखे। ये दृश्य उनके मन में गहरी छाप छोड़ गए और उन्होंने तय किया कि वे इन दुखों का समाधान खोजेंगे। सिद्धार्थ ने महल और ऐश्वर्य को छोड़कर एक साधु का जीवन अपनाया। वर्षों की तपस्या और साधना के बाद वे बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाने लगे। यहीं पर उन्हें पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध बन गए। उनके ज्ञान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था कर्म का नियम। बुद्ध ने सिखाया कि कर्म का मतलब क्रिया या एक्शन होता है। हमारे हर कर्म का एक परिणाम होता है। अच्छे कर्म सकारात्मक परिणाम लाते हैं और बुरे कर्म नकारात्मक परिणाम। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि हमारे कर्म हमारे जीवन को किस दिशा में ले जाते हैं। कर्म को एक बगीचे में बीज बोने के समान समझें। जब आप अच्छे कर्म करते हैं, तो आप अच्छे बीज बोते हैं, जो भविष्य में सुंदर फल देंगे। वहीं बुरे कर्म बुरे बीज की तरह होते हैं, जो जीवन में समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। अब एक कहानी के माध्यम से कर्म के सिद्धांत को समझते हैं। एक बार एक दयालु व्यक्ति विक्रम ने एक परेशान यात्री की मदद की, जो सड़क पर फंसा हुआ था। वर्षों बाद विक्रम को कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ा और वही यात्री उसकी मदद के लिए आया। यह कहानी हमें दिखाती है कि अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। इस कहानी से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि कर्म का सिद्धांत कितना महत्वपूर्ण है। विक्रम का दयालु कर्म उसकी कठिनाई के समय में उसकी मदद करने आया। यह सिद्धांत हमें याद दिलाता है कि हमारे द्वारा किए गए अच्छे कर्म एक दिन हमें सकारात्मक परिणाम के रूप में लौटते हैं। बुद्ध ने हमें सिखाया कि कर्म को समझना और उसे अपनाना हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। यह सिर्फ इस बारे में नहीं है कि हमारे साथ क्या होता है, बल्कि यह भी है कि हम उन घटनाओं को कैसे समझते हैं और उनसे क्या सीखते हैं। जब हम अपने कर्मों को सकारात्मक दिशा में करते हैं, जैसे दूसरों की मदद करना, दया दिखाना और ईमानदारी से जीना, तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। यही कर्म का जादू है। यह हमें याद दिलाता है कि हम जो बीज बोते हैं,
वही फसल हम काटते हैं। आज हमने गौतम बुद्ध के कर्म के सिद्धांत को समझा और देखा कि कैसे हमारे कर्म हमारे जीवन को आकार देते हैं। इस ज्ञान को अपनाकर हम एक सकारात्मक और सुखी जीवन जी सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। ग्रो सिने के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।